वीडियो के अंदर हम कक्षा 10 हिंदी विषय के जो आपके 12 अक्टूबर 2021 जो आपकी वर्कशीट 14 अक्टूबर 2021 को आई है, यानी जो 12 तारीख की जो आपकी वर्कशीट थी वही 14 तारीख को आपके वापस दोबारा आई है। तो अगर आपने 12 को ये वर्कशीट नहीं करी है तो आप 14 तारीख की ये वर्कशीट कर लें। तो देखिए, आप जयशंकर प्रसाद आत्मकथ्य से लिया गया है। टॉपिक का नाम है हिंदी काव्यखंड भाग 1। तो देखिए, आप प्रश्न पहला है आपके, जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचनाओं के बारे में बताइए। पहले तो आप ये बताओ जयशंकर प्रसाद कौन है। तो जयशंकर प्रसाद है छायावादी के प्रमुख स्तंभ में से एक, ठीक है ना। जो 4 स्तंभ थे उनमें से एक ये है जयशंकर प्रसाद। यहाँ पे आपके दूसरा प्रश्न भी वही पूछा गया है, चतुष्टय में कौन कौन आते हैं, तो जयशंकर प्रसाद भी आपके एक आते हैं। पहले प्रश्न का हम उत्तर देखते हैं, फिर देखते हैं दूसरे प्रश्न का उत्तर। तो ये देखिए, आप पहले प्रश्न का आपके उत्तर है जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचनाएं कौन सी है। तो ये देखिए आप, चित्रधार, कामायनी, आंसू, लहर, झरना, एक घूंट, विशाख, अजात शत्रु, आकाशदीप, आंधी, ध्रुव स्वामिनी, तितली और कंकाल, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जयशंकर प्रसाद की। तो ये आप अपनी कॉपी में नोट कर लें और इसे याद भी करते रहें। दूसरा प्रश्न आप देखिए, छायावाद के कवि चतुष्टय में कौन कौन आते हैं। तो आपको बताना है वो 4 कवि कौन कौन से हैं जो छायावाद के प्रमुख स्तंभ भी माने जाते हैं और चतुष्टय में वो आते हैं। तो उन चारों का नाम आपको बताना है। तो देखिए आप, यह आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर है। छायावाद के ये कवि चतुष्टय में आते हैं जयशंकर प्रसाद, जो हमने बात करी थी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा। तो ये 4 कवि हैं, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा। तो ये चारों कवि के नाम आपको याद रखने हैं। ये आपके छायावाद के प्रमुख स्तंभ भी माने जाते हैं। तीसरा प्रश्न आप देखिए, आत्मकथ्य कविता में किसके बारे में बताया गया है, तो वो आपको बताना है। तो देखिए आप इसका उत्तर, आत्मकथ्य कविता में जयशंकर प्रसाद के जीवन के यथार्थ पक्ष के बारे में बताया गया है। जो जैसा उन्होंने जीवन बिताया था जयशंकर प्रसाद ने, उसका यथार्थ पक्ष इसमें बताया गया है आत्मकथ्य कविता में। इसमें उनकी आत्मकथा बताई गई है जयशंकर प्रसाद की। तो ये आप तीसरे प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। चौथा प्रश्न आप देखिए, आत्मकथ्य कविता में आए हुए कठिन शब्दार्थ अनंत नीलिमा से क्या तात्पर्य है। तो आपको बताना है अनंत नीलिमा किसके लिए आया है। तो देखिए आप, यह आपके चौथे प्रश्न का उत्तर है। अनंत नीलिमा से तात्पर्य है सीमा रहित विशाल नीला आकाश, वह आकाश जिसकी क्या हो, सीमा ना हो, और वो विशाल आकाश जिसकी कोई सीमा ना हो, उससे ही अनंत नीलिमा कहते हैं, ठीक है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। आज की वर्कशीट का लास्ट प्रश्न है आपका, जयशंकर प्रसाद के आत्मकथ्य कविता का भावार्थ बताइए। तो आपको इसमें आत्मकथ्य जो जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है उसका आपको भावार्थ लिखना है। तो देखिए आप इसका उत्तर, यह आपके 5वें प्रश्न का उत्तर है। तो देखिए आप, आत्मकथ्य कविता का भावार्थ, आत्मकथ्य शीर्षक कविता छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। इसमें कवि अपने मनोभावों की अभिव्यक्ति करता है। कवि, इसमें कवि की जगह कवि आएगा। कवि संसार की असारता और निरर्थता पर विचार करता है। जीवन दुखों से भरा है, इस वातावरण में भला कौन अपनी कथा को कहने का सहारा करेगा, ठीक है, साहस करेगा। कवि का कहना है कि उसके जीवन की गागर तो रीति अर्थात खाली है, वह भला दूसरों को क्या दे सकता है। जिसके पास कुछ है ही नहीं वो दूसरे को क्या दे सकता है। कभी अपनी भूलों और दूसरों की रचनाओं को उजागर नहीं करना चाहता है, ठीक है ना। जो कवि है, इधर कवि की जगह आप कवि लिख देना, ये टाइपिंग मिस्टेक होगी कुछ। तो कवि अपनी भूलों और दूसरों की रचनाओं को उजागर नहीं करना चाहता है, इसका कोई लाभ भी नहीं है। यह ठीक है कि कवि ने भी कुछ सुखी क्षण भोगे थे, तब वह मधुर चांदनी से बैठकर प्रेयसी के साथ खिलखिलाकर हंसता था, पर वे क्षण कुछ पल ही टिक पाए, सुख के उसके निकट आते आते भाग गया। वह उन क्षणों की प्रतीक्षा करता रह गया। कवि अपने प्रिय के सौंदर्य का भी स्मरण करता है, उसके गालों की लाली उषा के लिए भी ईर्ष्या का विषय थी। तो ये आपके 5वें प्रश्न का उत्तर है। तो कैसी लगी आपको वीडियो, कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।